हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 66 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रश्न होगा। रणथंभौर है, बाघ है, तो काजीरंगा है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? EFGH, NOPQ, IJKL। अगला क्या होगा? यदि RIDDLE को 99 44 35 के रूप में कुटवत किया जाता है तो पजल को कैसे कुटवत किया जाएगा? कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, रेलवे, SSC, बैंकिंग, SSC GD, MTS, CHSL, चाहे भी कोई भी स्टेट का, यूपी पुलिस, बंगाल पुलिस, सभी टाइप के रीजनिंग इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखिए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम लोगों का, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रणथंभौर है, बाघ है, तो काजीरंगा का आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन देखिए। चितकबरा, लकड़बग्घा, एशियाई शेर, एक सींग वाला गेंडा, जंगली गधा। तो इस जीके बेस्ड रीजनिंग है, समझना पड़ेगा। रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर कहाँ है? जीके में हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान में। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार काजीरंगा जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काजीरंगा है कहाँ? असम में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। घड़ी है, समय है, तो थर्मामीटर का क्या होगा? घड़ी हमें क्या बताता है? घड़ी से समय ठीक रिलेट कर सकते हैं। घड़ी हमें समय बताता है, तो थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? तापमान यानी टेम्परेचर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों युग्म के शब्दों के बीच है। बेग है और चमड़ा है। बेग और चमड़ा को जैसे आप आपस में रिलेट करेंगे उसी प्रकार किस ऑप्शन को कर पाएंगे? आप देखिए। पानी है, पीना है, नहीं। सूटकेस, यात्रा, नहीं। मोबाइल नेटवर्क, नहीं। प्लास्टिक, पॉलीमर, ये सही हो जाएगा। क्यों होगा डी नंबर सही? बैग क्या होता है? चमड़ा का बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर से बनाए जाते हैं, यानी पॉलीमर का बना हुआ होता है। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको। ABCD है, MNOP है, CFIL का क्या होगा? निकालिए आंसर। कैसे निकालेंगे? तो क्या प्लेस वैल्यू लिखा जाए? लिख लेते हैं। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। यहाँ देखिए M का 13, N का 14, O का 15, ठीक, और P का 16। ठीक है, आप कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1 से 13 हुआ है, प्लस 12 कर देंगे। 2 से 14 हुआ है, प्लस 12 कर देंगे। 3 से 15 हुआ है, प्लस 12 कर देंगे। 4 से 16 हुआ है, प्लस 12 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप सभी में प्लस 12 कीजिए। C का प्लेस वैल्यू 3, F का 6, I का 9 और L का 12 करिए। 12 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 12 प्लस करेंगे 12 6 18 हो जाएगा। 12 प्लस करेंगे 12 9 21 हो जाएगा। 12 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। अब आप प्लेस वैल्यू में चेंज कर दीजिए। क्या आपको इतना करना था पूरा? देख लेते हैं। 15 का हो जाएगा O, R का हो जाएगा 18, U का हो जाएगा 21, 24 किसका होता है? X का। ORUX कहाँ पर है? ऑप्शन ए में ही है। ORUX। ठीक है, बन गया आपका ये आंसर। इसका एक लॉजिक और भी है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए आसानी से बन जाता। A से आप C को रिलेट कर देते, ठीक, तो प्लस 2 करना पड़ता कि नहीं? A का प्लेस वैल्यू 1, C का 3। फिर आप B से अगर जाते F पर तो कितना प्लस करना पड़ता? B का प्लेस वैल्यू 2, F का 6, यानी आपको 4 प्लस करना पड़ता। फिर आप C से जाते I पर, C का प्लेस वैल्यू 3, I का 9, तो आपको 6 प्लस करना पड़ता। फिर आप D से जाते L पर, तो D का 4 और L का 12, आपको 8 प्लस करना पड़ता। ठीक, 2 4 6 8। तो वही चीज़ आप इसमें कर देते। M में भी आप क्या करते?
2 जोड़ देते, ठीक। तो m का 13 होता है, प्लस 2 कर देते तो 15 हो जाता, ठीक। फिर n में आपको 4 जोड़ना था, तो n का 14 होता है, 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। o का 15 होता है प्लेस वैल्यू, आप 6 जोड़ना था तो 21 हो जाएगा। p का 16 है तो 8 जोड़ना है तो 24 हो जाएगा। यहाँ से भी वही आंसर आएगा, o r का 18, u का 21, x का 24, ORUX, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वही करिए, आंसर निकाल लीजिए। 5वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। EFGH है, NOPQ है, IJKL का क्या होगा, इसको भी सॉल्व कीजिए। कैसे होगा, E का प्लेस वैल्यू 5, F का 6, G का 7, H का 8, ठीक है। कंटिन्यू है तो लिखने में दिक्कत नहीं है। NOPQ यहाँ भी है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 14, 15, 16, 17, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखेंगे 5 से 14 हो गया, 9 जुड़ गया। 6 से 15 हो गया, यहाँ भी 9 जुड़ गया। 7 से 16 हो गया, यहाँ भी 9 जुड़ गया। 8 से 17 हो गया, यहाँ भी 9 जुड़ गया। तो सभी में हमें 9 जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है उसको समझना है क्या है। आई दे रखा है यहाँ पर, आई का प्लेस वैल्यू 9, ठीक। कंटिन्यू दिया है IJKL, तो आप लिख दीजिए 9, 10, 11, 12, और सभी में आपको 9 9 जोड़ना है। तो 9 में जो 9 जोड़ेंगे तो आपको 18 हो जाएगा। 10 में आप 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। आपका आंसर निकल चुका है। 18 R का प्लेस वैल्यू होता है इकाई अंक में, कहने का मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट R एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, C में हम आंसर लगा देंगे, क्योंकि होगा भी तो R के बाद अब कंटिन्यू RSTU, जैसे कंटिन्यू गया है EFGH, NOPQ, IJKL है यहाँ पर, तो ये भी तो कंटिन्यू जाएगा। तो शुरू वाला सिर्फ हम निकाल लिए, RSTU बैठा दिए अपने से, हम समय नहीं देंगे उधर, ठीक है। समय देंगे तो बनेगा वही चीज़ होगा। 11 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं, और यहाँ पर फिर 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो वही तो हुआ, 18 R का वैल्यू, 19 हो गया S का वैल्यू, 20 हो गया 20 का T20, 21 हो गया U का। तो ठीक है, इसमें भी वो लॉजिक भी लगेगा, देखिए उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। सभी तरीका से आना चाहिए। आप E से अगर I पे चल जाते तो E का प्लेस वैल्यू 5 था, I का 9 था, आपको 4 जोड़ना पड़ता। फिर आप F का प्लेस वैल्यू 6 और J का 10 हो जाता, तो यहाँ भी आपको 4 जोड़ना था। फिर G का प्लेस वैल्यू 7 और यहाँ K का 11, तो यहाँ भी 4 था। H का 8, L का 12, तो यहाँ भी +4 था। कहने का मतलब सब में +4 था। तो आंसर निकालना था तो इसमें भी हम +4 कर देंगे। तो n होता है 14, +4 करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, R का। R से स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन C सही है, RSTU। जो भी लॉजिक लगाइए, आंसर जल्दी निकालिए। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। CM है 39 है, तो PC का क्या होगा। CM है तो PM रहना चाहिए, खैर चलिए PC दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है, CM है, C का प्लेस वैल्यू 3, M का 13, आपस में आप गुना करेंगे तो आपको 39 मिल जाएगा। P का प्लेस वैल्यू 16, C का 3, आपस में गुना कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 48। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि RIDDL को 99, 44, 35 के रूप में कूटवत किया जाता है तो PUZZLE को आप कैसे कूटवत करेंगे, लिखने का प्रयास करते हैं इसको हम लोग। R है, I है, DD है, L है, E है, यही है। इसका प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। संख्या में जब दिया गया है तो हम लोग को भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। R का 18, I का 9, D का 4, D का 4, L का 12, E का 5, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ इसके साथ, समझ गए आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं पीछे। क्या किया है, यहाँ पर 9 लिखा है, तो 9 कैसे लिखा है, ये जो डबल डिजिट में है ना 1 और 8, इसको जोड़ दिया है और 9 लिख दिया है। ये तो सिंगल डिजिट में है तो 9 लिखना पड़ेगा, 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 4 है तो 4 ही रहेगा। ये 12 है यानी 1 और 2, इसको भी जोड़ के आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में 5 है। देखिए 99, 44, 35 आ गया ना। कहने का मतलब जो डबल डिजिट की संख्या होगी उसमें हम एक आपस में जोड़ देंगे उसको, और जो सिंगल डिजिट की होगी उसमें हम नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर निकालते हैं। P है, P का प्लेस वैल्यू 16 लिखेंगे, U का 21 लिखेंगे, Z का 26 लिखेंगे, फिर Z है 26 लिखेंगे, L का 12 लिखेंगे, E को 5 लिखेंगे। जो भी
डबल डिजिट में है उसे हम जोड़ेंगे। 16 है यानी 1 + 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 21 है 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 26 है 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 26 है तो फिर 8 हो जाएगा। 12 है तो 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा। लास्ट में 5 होगा। 73, 88, 35 किस में है? 73, 88, 35 ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि SOUND को OSUDN के रूप में कूटवत किया जाता है तो LIGST को कैसे कूटवत किया जाएगा? चलिए कूटवत करते हैं। क्या है? S है, O है, U है, N है, D है। इसको क्या कूटवत किया है उसने कूटवत किया है OSUDN। तो हमने क्या बोला है, अगर आपको सेम अल्फ़ाबेट दिखाई दे कूट में तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन के साथ कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ स्थान का परिवर्तन हुआ है। सेम अल्फ़ाबेट नहीं है, O है तो यहाँ भी O है, S है तो यहाँ भी S है, U है तो यहाँ भी U है, D है तो यहाँ भी D है, N है तो यहाँ भी N है। सेम है तो हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्थान को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किया है, फिर U को अपना ही जगह पर रहने दिया है, फिर D को यहाँ ले आया, N को यहाँ ले आया। तो आप इसको लिखिए, L है, I है, G है, H है, T है। फिर आप क्या करेंगे, I को यहाँ ले आएंगे, L को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, फिर G को G के जगह पर ही रहने देंगे, फिर T को आप इधर ले आएंगे, H को इधर ले जाएंगे, TH। क्या हो जाएगा आंसर? ILGTH। ILGTH ऑप्शन C में है। C नहीं है, B होना चाहिए। चलिए C है तो C ही मानेंगे, ILGTH। ठीक है, ऑप्शन C सही हो गया। यानी यहाँ पर C हमारे से टाइप हो गया है, गलती हो गया है, ऑप्शन C ही सही है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? एक निश्चित कूट में ही इज ए बॉय को 26-49 के रूप में कूटवत किया जाता है। ही इज नॉट वेल को 46-70 के रूप में कूटवत किया जाता है। ही इज बीइंग पॉलिटी को 61-38 के रूप में कूट किया जाता है। तो इज का कूट क्या होगा? तो इस टाइप में क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। चलिए लिखिए, क्या है यहाँ पर? ही है, लिखना भी नहीं पड़ेगा, चाहेंगे तो आप वहाँ से भी छांट सकते हैं। चलिए यहाँ तो बताना है तो लिखना ही पड़ेगा। ही है, ही इज, आई है, ए बॉय, BOY। इसको क्या लिखा है इसने? 2, 6, 4, 9। फिर क्या है? ही है, ही इज नॉट, NOT, नॉट वेल, WELL। इसको क्या लिखा है? 4 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 0 लिखा। और एक लाइन लिखना है, क्या लिखा? ही वाज, WAS, बीइंग, BEING। ठीक है, POLIT, POLITE। बस इतना है। इसको इसने लिखा है 6, 1, 3, 8। ठीक है, अब आपको इसे कॉमन निकाल लेना है। कॉमन कैसे निकालते हैं हम लोग? आप यहाँ पर देखिए, ही इज ए बॉय है, इधर आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है? इज। ठीक है, इधर आपको क्या मिल रहा है? 4 और 6। ठीक है, और इधर भी ही कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से नहीं पता कर पाएंगे कि 6 किसका है, 4 किसका है। हम एक लाइन और आगे बढ़ेंगे, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ भी आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो अब तीनों लाइन में आपको ही मिल रहा है, तो आपको तीनों लाइन में देखिए कौन कॉमन मिल रहा है। तो आपको 6 मिल रहा होगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ दोनों में 6 था। ठीक है, अब हम हटाएंगे और थोड़ा सा 6 को ही कॉमन सिर्फ रखेंगे। ठीक है, यहाँ तीनों में ही है, यहाँ तीनों में 6 है। ठीक है, तो हम समझ गए कि ही जो है वो इसका 6 है कोड। ठीक है, अब आगे चलिए, आपको यहाँ इज मिलेगा, यहाँ इज मिलेगा। अब हम इजी रूप से छांट पाएंगे कि इज जो है वो 4 का है, क्योंकि दोनों कॉमन मिल रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। इज का 4 हो जाएगा। लेकिन मांगा आपसे क्या है? इज का ही तो मांगा है, तो इज का आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? PQRS और T 5 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। PQ और T के मध्य में है, TS के दाएं है। यदि R और S अंतिम किनारे पर हैं तो R के तुरंत बाएं कौन है? तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे?
हम लोग जानते हैं दिशा में हम लोग बनाते हैं उत्तर, ये दक्षिण, इधर पूरब, ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, उत्तर की ओर मुख करके। ठीक है, विद्यार्थी बैठे हैं तो उत्तर की ओर मुख है, समझ गए। ये विद्यार्थी बैठा है यहाँ पर मान लेते हैं 5 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे, जो हमको पहले पुख्ता सबूत मिल जाए उस पर काम करेंगे कि कौन कहाँ है, और नहीं मिल पा रहा है हमको तब हम संभावने की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में यही किया जाता है, और सेटिंग अरेंजमेंट में भी, कि अगर पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है तब संभावना की ओर जाएंगे। पहले हमारा प्रयास है हम पुख्ता सबूत खोजेंगे कौन कहाँ है। तो यहाँ देखिए P Q और T के मध्य में है, तो आप बैठा पाएंगे P और Q T के मध्य में कहाँ बैठाएंगे। कन्फर्म पूरा तो नहीं हो रहा है यहाँ से 100% तो नहीं हो रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। TS के दाएँ है, TS के दाएँ हमें पता है, लेकिन कहाँ पर है ये भी नहीं पता है। आगे चलेंगे, यदि R और S अंतिम किनारों पर हैं, अब पता चल गया ना कि R और S जो है अंतिम किनारे पर है। अब बताइए आप, चाहे तो R यहाँ होगा, चाहे तो S यहाँ होगा, चाहे तो S यहाँ होगा, चाहे तो R यहाँ होगा। यही दो संभावना बन रहा है 100% में, यही सबूत दे रहा है ना। यदि R और S अंतिम किनारे पर हो तो दोनों में कोई होगा, कौन होगा हमको नहीं पता। नहीं पता है तो हम आगे पता करेंगे, अभी हम वहाँ पर रख दिए दोनों को। ये हमें पढ़ना है। अब हम R और S को बैठाए, कहने का मतलब है, लेकिन कहाँ बैठाए ये नहीं मालूम है, लेकिन होगा तो दोनों में से यही जगह। तो जब हम R और S को बैठाए तब इससे रिलेटेड चीज़ें हम खोजेंगे कि इससे रिलेटेड बातें कहाँ कही गई है। तो यहाँ कहा गया था S से रिलेटेड बातें, देखिए TS के दाएँ है। अब एक बात बताइए, T अगर S के दाएँ है और आप S को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, उत्तर की ओर मुख है सबका ना, तो हम एक चीज़ लिखना यहाँ भूल गए हैं कि ये दायां होगा और ये बायां होगा, क्योंकि उत्तर की ओर मुख है। तो कह रहा है TS के दाएं है, तो यहाँ पर अगर आप S को बैठा देंगे तो T इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इधर तो मेरा जगह है ये नहीं है, तो हम यहाँ T को बैठा पाएंगे नहीं, बैठाएंगे। इसीलिए अब हम समझ चुके हैं कि हमारा जो है S यहाँ होगा, ये जो S हमने बैठा है ये सही होगा, और यहाँ पर S नहीं होगा, यहाँ R होगा। अब पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, TS के दाएँ है, तो S के दाएँ T हम यहाँ बैठा सकेंगे, तो मेरा S यहाँ हो गया। ठीक, अब फिर क्या कहा क्वेश्चन, यदि R और S अंतिम किनारों पर है, वो तो हो चुका है। यहाँ आइए, P Q और T के मध्य में है। P जो है ना Q और T के मध्य में है, तो T यहाँ है, ये है। ठीक है, P को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कहा, P Q और T के मध्य में है, तो आपको Q यहाँ बैठा देना होगा, तब P Q और T के बीच में हो गया, और आपका R यहाँ पर है, ये है नीचे में, उसको ऊपर कर दिए तो बैठ गया सब। 2 2 4 5 आंसर निकाल लीजिए। R के तुरंत बाएँ कौन है, तो ये R है, इसका बायां इधर है, क्योंकि उत्तर की ओर मुख है, तो Q है। ऑप्शन बी हम लगा देंगे। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 गुना 18 15 है, 35 गुना 23 13 है, 28 गुना 10 11 है, तो 19 गुना 12 क्या होगा। ये गुना नहीं है, सिंबल है, क्योंकि ये रीजनिंग है, हमें गुना नहीं करना है, हमें रीजनिंग है, इसको बनाना है। कैसे आप क्या प्रक्रिया लगाएंगे, जो 24 और 18 के साथ कौन सी प्रक्रिया आप लगाएंगे जो 15 लाया जा सकता है, 35 और 23 के साथ कौन सी प्रक्रिया लगाएंगे तो 13 आ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें खोजना है। तो देखिए यहाँ लॉजिक क्या है, ये 24 है, तो 2 + आप 4 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ये 1 और 8 है, तो 1 + 8 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, ये 15 है। फिर यहाँ देखिए 3 + 5 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 23 है, तो 2 + 3 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये 13 मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 8 है, तो हम जोड़ देते हैं 10, और यहाँ 1 + 0 है, तो 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। 10 + 1 यानी 11, तो यहाँ 11 है। अब 19 और 12 है, तो 19 1 + 9 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 12 है तो 1 + 2 करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 10 3 13 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में है। चलिए 12वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। 12वां कहाँ चला गया, 13वां हो गया। ये रहा 12वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। कौन 2 चिन्हों को आप बदलेंगे, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन पकड़ के जाना पड़ेगा, बोडमास का रूल लगा देना होगा आपको। तो यहाँ बोडमास का रूल हम लगाते हैं, और ऑप्शन ए को पहले उठाते हैं, देखते हैं इसने क्या रिजल्ट देता है। यहाँ क्या है, 6 205 है, सॉरी 625 है,
16 क्यों लिखे, 625 है और भाग है तो यहाँ भाग को प्लस के साथ हमें इंटरचेंज करना है। तो 625 है ना, तो यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर आपको प्लस बैठाइए और फिर 25 कीजिए, ठीक। और यहाँ प्लस है तो यहाँ आप भाग कीजिए और 7 कीजिए, फिर गुना 31 यानी 318 है, माइनस 112 है बराबर 381 है। अब यहाँ देखिए आपके पास समस्या उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, सबसे पहले भागा की क्रिया होगा। बोडमास का रूल यही कहता है सबसे पहले आप भाग का क्रिया करिए, क्योंकि कोष्टक नहीं है हमारे पास। रूल तो है कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, तो यहाँ ना कोष्टक है ना का है, तो हमें भागा मिला हुआ है। तो हम भाग का क्रिया जब आप करेंगे ना 25/7, ठीक है, तो देखिए 7 से 25 नहीं कटेगा और इधर भी 318 दिया हुआ है, क्या 7 से कट सकता है? मल्टीप्लिकेशन होगा तो कटाते हैं 318 को, तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 3 31 हो जाएगा, ठीक। 7 चौक 28 बचेगा 3 तो 38 है, तो 7 बजे 35 3 38 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो आपको यहीं समझ जाना होगा कि इस ऑप्शन ए से हम इसको संतुलित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, जब आप भाग करने जाइए आपको पॉइंट में आ गया तो 99% है कि उससे सॉल्व आपका नहीं होगा, तो ये नहीं बनने वाला है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। हम ऑप्शन बी को पकड़ेंगे। बी में प्लस को गुना के साथ, गुना को प्लस के साथ करेंगे। 625 है, क्या दिक्कत है, 625 है, यहाँ पर भाग है 25 है, ठीक। प्लस को गुना के साथ करना है तो यहाँ पर गुना 7 कर देंगे और यहाँ गुना है तो इस यहाँ पर प्लस कर देंगे 318 माइनस 112 कर देंगे बराबर जो 381 है ये, ठीक है। तो यहाँ 25 से 625 में भाग देंगे तो 25 गुना 25 625 होता है, तो 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुना 7 हो जाएगा प्लस 318 हो जाएगा माइनस 112 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25 गुना 7 कितना हो जाएगा, 25 छक 150 होता है ना, 25 गुना 7 175 हो जाएगा। अब गुना का क्रिया होगा भाग के बाद, प्लस 318 कीजिए, 318 माइनस 112। अब जोड़ का क्रिया करिए तो क्या हो जाएगा, जगह है यहाँ पर लिखते हैं, हाँ 8 5 13 और हाथ में हासिल 1 रहेगा, 7 1 8 1 9 और 1 1 2 1, अच्छा 9 में तो कहाँ से रहेगा, यानी 8 5 13 हासिल 1 7 1 8 1 9 3 1 4 493 493 है, यहाँ पर 112 है, ठीक है 112 है, तो आप 493 में माइनस 112 कर दीजिए, माइनस 112। देखिए 3 में 2 जाएगा, इकाई अंक 1 आ रहा है, हमें संकेत दे रहा है कि ये बन जाएगा। 3 में 2 गया 1 हो गया, 9 में 1 गया 8 हो गया और 4 में 1 गया 3 हो गया, बन गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां बनाइए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में अंतिम में आएगा। अंतिम पूछा है आपसे, तो देखिए एल है सभी में एल है, ई है सभी में ई है, एम है सभी में ई है एम है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको खोजना पड़ेगा अंतिम में, यानी सबसे बड़ा वैल्यू किसका है। ओ का तो 15 है, ठीक है, एम का तो 13 है, फिर यहाँ ओ का 15 है, यहाँ पर पी का 16 है, तो अंतिम में आएगा जो सबसे बड़ा वैल्यू है, यानी जेड हम देखना चाह रहे हैं, तो जेड सबसे अंतिम होता है ना, 26 है उसका बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ देख लिया हम 16 मिल गया, तो ऑप्शन डी हम सही लगा देंगे, ठीक। बहुत लड़का क्या करेगा, इसमें सब में प्लेस वैल्यू बैठाएगा, सब में हम नहीं बैठाएंगे। हम क्यों बैठाएंगे, हमें अंतिम मंगा है अंतिम, तो एल सब में था तो इसका प्लेस वैल्यू लिखने से क्या फ़ायदा, ई सब में था तो क्या फ़ायदा, एम सब में था, यहाँ तक तो सब सेम है ना। अब इसके आगे हमको प्लेस वैल्यू सब निकाल लिए, ओ का 15 था, एम का 13 है, फिर ओ यहाँ था 15 है लेकिन पी का 16 है, तो यही सबसे लास्ट में होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में राम को ऊपर से 13वां क्रम मिला और वह नीचे से 41वां है। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 2 अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, बनाने का बना लेंगे, लेकिन क्या है लैंग्वेज में एग्जामिनर फंसा देता है स्टूडेंट को, आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उतना भी भारी नहीं है। देखिए क्या कहा, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में राम को ऊपर से 13वां मिला और वह नीचे से 41वां है। तो एक ही आदमी का स्थान आपको ऊपर नीचे से दे रखा है कि नहीं, राम का ही। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक ही आदमी का स्थान ऊपर नीचे से दिया रहता है तो दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं वो भी बताए हैं कि ऊपर से भी उसी आदमी को गिनते हैं, नीचे से भी उसी आदमी को गिनते हैं, वो 2 बार काउंटिंग हो जाता है, इसीलिए एक घटा देते हैं। तो यहाँ क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में, तो आप यहाँ लिखिए उत्तीर्ण विद्यार्थी की सूची में क्या है, राम का स्थान 13वां और नीचे से 41वां, तो जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। तो 41 और 13 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा।
54 में -1 कर दीजिए तो 53 हो जाएगा। तो उत्तीर्ण कितना हो गया? उत्तीर्ण हो गया आपका 53 विद्यार्थी। उत्तीर्ण बराबर हम 53 लिख देते हैं, 53 हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है, तो 53 तो वहाँ से निकल गया। अब कितना है वो कैसे निकलेगा? देखिए 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, ठीक, तो परीक्षा तो नहीं दिया लेकिन कक्षा में तो वो है, इसीलिए तो इंडिकेट कर रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने एग्जाम नहीं दिया, तो आप यहाँ 10 जोड़ दीजिए, ठीक। और 2 अनुत्तीर्ण हो गए, हमारा उत्तीर्ण था 53 और 10 विद्यार्थी ने एग्जाम नहीं दिया तो वो भी 10 जुटेगा, और 2 अनुत्तीर्ण है तो आपको वो भी 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इसने पूछा है कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है। तो 53 10 63, 63 और 2 65 हो जाएगा कक्षा में कुल विद्यार्थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस तरह का रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करिए, और चैनल को शेयर वगैरह कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। 32 36 52 88 152, इसमें क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे, ठीक। 32 से क्या है? 36 है तो +4 है। 36 से 52 है तो क्या है? इकाई अंक 6 है, यहाँ भी, यहाँ इकाई अंक 2 है, यानी 10 अच्छा 16 है, ठीक है, +16 है। अब यहाँ क्या है? 52 है, 50 30 80 होता है, तो उधर 38 और इधर यानी 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 और 5 3 8। फिर यहाँ देखिए डिफरेंस नहीं निकल पाएगा तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 12 में 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 14, 14 में 8 जाएगा तो 6। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, इतना भी इसको समय नहीं देना था, हमने घटाने जोड़ने में समय दे दिया। यहाँ पर देखिए आपको 2 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आपको 4 स्क्वायर 16, यहाँ पर देखिए 6 स्क्वायर 36, तो यहाँ पर 8 स्क्वायर 64। तो अगला अब क्या होगा? तो 2 4 6 8, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा 100। तो 152 में आप 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। तो यहाँ दिया ही नहीं हमें 252, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 16 36 64 100, ठीक है। ये 10 स्क्वायर है, 102 मत समझिएगा, ये 10 स्क्वायर है। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।